हमें घर पे खाना बनाने के लिए इतने सारे अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है, फ्रॉम एन एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, पैन, स्टव, ओवन, ओ माय गॉड। तो इसीलिए मैं और हनी एक हफ्ते का चैलेंज ले रहे हैं जिसमें हम किचन से हमारे सारे अप्लायंसेस हटा देंगे एंड वी आर गोना कीप ओनली वन अप्लायंस व्हिच इज द निंजा कॉम्बी। अब देखना ये है कि हम पूरा हफ्ता इस पे सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं। भाई हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? क्या तू मुझे पूरा हफ्ता फ्रोजन फूड खिलाने वाली है? अरे नो, वी आर गोना बी मेकिंग प्रॉपर मील्स। एंड इस चैलेंज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास एक अनोनिमस सोर्स से 6 एनवेलप्स है। हम हर एनवेलप को सिर्फ मील से पहले खोलेंगे, तो हमें खुद आइडिया नहीं है कि हमें निंजा कॉम्बी में क्या बनाना है। ओह डैम। हमारा फर्स्ट चैलेंज है फॉर द निंजा कॉम्बी ब्रेड पकोड़ा। यार इसमें ब्रेड पकोड़ा कैसे बनेगा यार? सबसे पहले लेट्स मेक आवर आलू मसाला एंड सिंस आई एम अ ह्यूज स्पाइस लवर हम डालेंगे इसमें बहुत सारी मिर्ची, फिर डालते हैं हल्का सा नमक, थोड़ा सा जीरा, हल्दी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव ब्रेड पकोड़ा यार। कितना टाइम हो गया ब्रेड पकोड़ा खाए हुए। दैट इज ट्रू एंड यू नो आई फील लाइक हम ब्रेड पकोड़ा इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तेल होता है। सो अगर ये काम करे तो मैं रोज खाऊंगा ब्रेड पकोड़ा भाई। एक तो मौसम भी इतना अच्छा बारिशों वाला हुआ है कि मन कर रहा है ब्रेड पकोड़ा खाने का। और मसाला इज रेडी। इसमें वी विल ऐड आलू बहुत सारा। यार मेरे को ना मार्केट वाले ब्रेड पकोड़ा से एक कंप्लेंट होती है कि वो फिलिंग बहुत कम डालते हैं। साइड में ऐसे सिर्फ ब्रेड होता है। हम बना रहे हैं तो मस्त बनाएंगे, पूरा फिलिंग से भर देंगे। पूरा पनीर डाल दो फिर। नहीं यार हम ये पूरा पनीर डाल रहे हैं। तुमने ही बोला कि मार्केट वाले में कम होता है तो हम तो पनीर नहीं, मसाला, आलू। पनीर कम कर सकते हैं हम अंजलि। इट्स फाइन, पनीर तो बढ़िया लगता है। अरे नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा है। एंड हमने एक ब्रेड पकौड़े में आई थिंक 3 आलू की फिलिंग डाली है। तो बना लेते हम, एक में ही सब डाल दिया तूने। अब हम खुद बना रहे हैं, हम जो मर्जी कर रहे हैं। अब हमें ऊपर की बेसन की फिलिंग बनानी है जिसके लिए हम लेंगे बेसन, फिर वी ऐड सॉल्ट एंड मिर्ची, पानी। क्या लगता है बनेगा बढ़िया ब्रेड पकोड़ा? यार पहली बार यूज कर रहे हैं ये। आई एम वेरी कंफ्यूज क्योंकि ब्रेड पकोड़ा तेल में बनता है, मैंने कभी एयर फ्रायर में बनते हुए नहीं देखा उसको। That is very, very true. अब इसको हम डालेंगे इसके अंदर। बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेड पकोड़ा बना दिया मैंने। Okay, I was just reading about it. इसमें 2 मोड्स है। एक तो एयर फ्राई है which is like normal एयर फ्रायर वाला मोड and the other one is combi crisp. Which one should we do? आई थिंक नॉर्मल एयर फ्रायर करेंगे तो वो अंदर से थोड़ा सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो अंदर से भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। कॉम्बी क्रिस्प करते हैं। आई थिंक दैट इज लाइक सॉफ्टर इनसाइड एंड क्रिस्पी आउटसाइड। ओके, सबसे पहले इसमें ऐड थोड़ा सा वाटर, फिर इसके ऊपर रखेंगे हम हमारा ब्रेड पकोड़ा। टर्न इट ऑन, change from air fryer to combi cooker and select the mode. Temperature I think we can keep at 190 for 20 minutes. Cool. Wait, शुरू हो गया? बहुत बता रहा so cool, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, I just had to press a button. Yeah. A few minutes later. I'm very curious to see कि ये बना। You know what? Yeah. Whoa! इतना बढ़िया कैसे बन गया यार? And भाई हमने इतनी ज्यादा फिलिंग डाल दी है, it's literally coming out. गरम नहीं है? Don't you like need gloves? गरम तो है बहुत। It looks insanely good and I love the fact that I'm going to eat a bread पकोड़ा and इसमें कोई तेल नहीं है। Love it. It is time to see if it is crispy though. वो भाई साहब, I cannot believe ये हमने इसमें बनाया है। भाई क्या बढ़िया लग रहा है यार। Okay, come let us try it out because I cannot wait. Honestly, the only thing left to see is अगर अंदर से आलू और पनीर वगैरह बढ़िया सॉफ्ट है कि नहीं, क्योंकि बाहर का तो क्रंच सुनाई दे रहा था। मैम चटनियाँ भी बना ही लेते हो, इतना बढ़िया बन गया है ये। मुझे नहीं लगा था ये इतना बढ़िया बनेगा। बहुत कम एक्सपेक्टेशंस थी मेरी। क्या परफेक्ट ब्रेड पकोड़ा बना है। I cannot believe I'm saying this, but this is how I'm going to make bread pakoda and हम actual में इसको breakfast के लिए खा सकते हैं। हाँ यार, this is too good. So, are we giving challenge 1 a right swipe? हाँ यार, ये तो आराम से बन गया, बहुत जल्दी बन गया। मात्र 20 मिनट लगे हमको ये बनाने में। That was very cool and I think this definitely deserves a right swipe.
यार हमने ब्रेकफास्ट में इतने सारे कार्ब्स खाए थे कि डिनर में प्रोटीन खाने का मन कर रहा था, इसलिए आई मैरिनेटेड सम चिकन एंड वी ग्रिल्ड इट इन द निंजा कॉम्बी एंड ओ माय गॉश इतना बढ़िया सिजल कर रहा था एंड द टेस्ट वाज आल्सो सो गुड, लिटरली पेट भर गया इससे। लेट्स सी सेकंड डे की फर्स्ट डिश में क्या है। चॉपसी एंड मंचूरियन। क्या ये निंजा कॉम्बी बना पाएगा इतना डिफिकल्ट चीज? I honestly do not know. First of all, मंचूरियन अपने आप में बनाना इतना ब्रो फ्रोजन मंचूरियन बॉल्स मंगाए क्या? हाँ यार थोड़ा सा तो करना चाहिए हमें। लंच तुम बनाओगे आज? यस, हमारा ना सारा मंचूरियन का सामान तैयार है। हमने हमारे नूडल्स भी इसी में ही बॉईल कर लिए, काफी सही खिले खिले बने हैं। एंड मंचूरियन बॉल्स हमने फ्रोजन मंगवाई है और क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इनमें। इसको भर देते हैं अच्छे से एयर फ्रायर में एंड इसके साथ साथ बॉइल्ड नूडल्स को भी हमको फ्राई करना ही है। पहले हमें करना है एयर फ्रायर पे 15 मिनट। स्टार्ट। 15 minutes later. 15 मिनट हो चुके हैं। लेट्स सी कैसा बना है। यार देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है। I still do not understand कि इसमें ग्रेवी कैसे बनने वाली है। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा है। सो बेसिकली दिस इज अ एयर फ्रायर ट्रे, ठीक है, और ये है हमारा पैन जिसमें कुछ भी बन सकता है। Wait, what? यस, This is like an induction also. हाउ क्रेजी इज दैट? द थिंग इज दिस ब्रांड ना प्रोमिसेस कि हम इसमें कुछ भी बना सकते हैं। अभी हमको बनानी है हमारी मंचूरियन की ग्रेवी। उसके लिए क्या करना है तुमको पता है? सॉटे एंड सीयर एंड यू स्टार्ट इट। नाउ दिस होल थिंग बिकम्स इंडक्शन। अब तुम डालो इसमें तेल, इसमें डालो तुम अनियंस। This is genuinely so crazy. Also guys, मैंने ना ये सॉस बनाई है for मंचूरियन। If you want the recipe, let me know in the comment section. ओ बाय द वे गाइस, आज हम सिर्फ लंच बना रहे हैं क्योंकि हमको रात को एक दोस्त की पार्टी पे जाना है। Let's go. खाना वहाँ पे होगा। एक टाइम पे मेहनत कम होगी हमारी। लेट्स गो। A few minutes later. गाइस हमारी सॉस या ग्रेवी तो बन के रेडी है। क्या बढ़िया लग रही है ये है ना? ग्रेवी। Oh my gosh. अब इसमें डालते हैं हम मंचूरियन बॉल्स। डैम, Cannot believe we literally made this Manchurian in Ninja Combi भाई। देखे कितना टाइम लगा? इसको लगे टोटल ऑफ 8 मिनट्स और उसको लगे थे 15 मिनट। हाँ। 23 मिनट बस। क्रेजी भाई। So cool. Oh my gosh, this looks so tempting. मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये मैंने बनाया है। हाँ भाई मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा। What do you mean? मुझे हो सकता, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तू ऐसे नहीं बोल सकती। Cheers. भाई I cannot believe मैं इतना बढ़िया शेफ हूँ। एक मिनट, सॉसेस का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, ठीक है ना? ए चलो ये पूरा चीज मैंने बनाई है और ये बहुत बढ़िया है भाई। It's crunchy, it's spicy, the Manchurian is juicy. I really love this. I love it too भाई। मंचूरियन क्या बढ़िया है। फ्रोजन मंचूरियन इतना अच्छा हो सकता है मुझे नहीं पता था यार। I think अभी तक तो हमारा निंजा कॉम्बी सारे चैलेंजेस पास कर रहा है। इसको भी हमें राइट स्वाइप तो देना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है यार ये। लव इट। I think अब हम बहुत Late हो रहे हैं ना? तो हमें हाँ। रेडी होना चाहिए पार्टी के लिए। चलो, थोड़ा And जल्दी। we will see you tomorrow. It is day 3 and अब मेरे को लगता है मैं इसमें कुछ भी बना सकती हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। It is time to open our envelope number 3, दाल एंड राइस। ओह थैंक गॉड भाई। कल ना हमने इतना जंक फूड खाया है, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या था, तो आई लाइक आज कुछ सिंपल चाहिए। एंड व्हाट इज मोर सिंपलर देन घर के दाल चावल भाई। लेट्स गो। And I feel like दाल चावल is simple but it is so comforting. आप लोग हमें comment section में बताओ what is your comfort food। And अभी खाना बनाया है भाई। Yes, hungry please. also. So we'll add our दाल इधर। यार एक बात बता कि दाल और चावल अलग अलग बनाने पड़ेंगे हमको? अरे नो, दोनों चीजें एक साथ बन जाएंगी। तो मैं बताती हूँ। नीचे हम दाल डाल रहे हैं, प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, थोड़े बहुत स्पाइसेस, धनिया पाउडर, सॉल्ट, और अब चावल हम इसके ऊपर बनाने वाले हैं। आई एम वेरी क्यूरियस टू सी के चावल बनते हैं कि नहीं। फिर इसमें विल ऐड इन आवर वाटर। सबसे नीचे हम हमारी दाल बनाने रखते हैं, ऊपर हम हमारा चावल बनाने रखेंगे। आई थिंक इसके लिए वी हैव टू शिफ्ट इट टू कॉम्बी कुकर एंड कॉम्बी मील ही है। एंड वील कीप इट एट 15 मिनट्स एंड बस स्टार्ट कर देते हैं। भाई अगर ये 15 मिनट में दाल चावल बन गए, इट विल बी इनसेन
बिकॉज पता है क्या होता है, मेरे को खाना बनाने का मन तो करता है, बट हम लाइक दिल्ली की गर्मी में किचन में खड़े रह के दाल और चावल कौन बनाएगा। प्लस गैस के सामने खड़े हो तो वो गैस की हीट भी आ रही होती है, और दिल्ली में 50 डिग्री हुआ है यार। ओके, हम जाके चिल कर रहे हैं गाइस फॉर 15 मिनट्स। A few minutes later. इट इज टाइम टू ओपन एंड चावल क्या बढ़िया बने हैं यार। एंड नीचे दाल कितनी बढ़िया कुक हो रही है। इट स्मेल्स सो गुड। ओह क्रेजी। ऑनेस्टली हमारे चावल इतने खिले खिले बने, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। चल जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं यार। भाई तूने कितनी और दाल डाल ली। So that is the main star of the show यार। भाई आई टोल्ड यू गाइस, ये सिर्फ 2 चम्मच चावल के साथ इतनी सारी दाल खाता है। Cheers। Oh my god। इतनी बढ़िया है डूड। तूने दाल तो बहुत बढ़िया बनाई है। I'll have to give you that। क्या वैसे- मसाले एकदम परफेक्ट है भाई। मतलब इतनी परफेक्टली कुक्ड है ना दाल, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ। प्लस राइस भी अच्छे बने हैं यार। I like it। ये भी एकदम राइट स्वाइप है, पूरा 10 on 10 पास। एनवलप खोलते हैं यार। खाने के बीच में व्हाट इज दिस एक्साइटमेंट। फॉर डिनर लोडेड मैक एंड चीज। भाई तू कुछ और भाग लेता। बोला ठीक है ये भी चलेगा, बहुत अच्छा चीज निकला है। वैसे हाँ, अगर हमने दाल चावल बना लिए तो मैक एंड चीज क्या चीज है। हाँ। आई फील लाइक एट दिस पॉइंट हम निंजा कॉम्बी यूज करने में प्रो हो चुके हैं, तो है कुछ ना? भी बना सकते हैं। बट यार आई एम वेरी कंफ्यूज। अब मैक एंड चीज के लिए पहले पास्ता को अलग से बॉईल करना पड़ता है, फिर उसको अलग से कुक करना पड़ता है। ये एक ही चीज में कैसे बना देगा यार। सबसे पहले तो मैं डालता हूँ बहुत सारा पास्ता। नेक्स्ट मिल्क डाल देते हैं इसमें, थोड़ा पानी। अब इसमें डालते हैं हम हमारे मसाले, स्टार्टिंग विद 1 स्पून ऑफ बटर। मैदा इज आल्सो मसाले, राइट? यस यस। 1 स्पून ऑफ मैदा, 1 स्पून ऑफ धनिया, इट्स पार्सले। पार्सले। ओके सॉरी गाइस, मुझे कुकिंग का एम ही नहीं पता। कुकिंग में ये पता ही नहीं है तभी तो एग्जैक्टली नहीं पता। यार। इसमें तो कंजूसी मत करो, ये पूरा पूरा डालना। इसमें स्पाइसी सारा? स्पाइसी बनाएंगे ना बढ़िया से। अब इसको कर देते हैं हम अच्छे से मिक्स। ये बहुत ज्यादा मसाले भी डाल दिए हमने एक्चुअली। हाँ थोड़ा ज्यादा डाल दिया, बट इट्स फाइन। आई थिंक थोड़ा सा दूध भी और डाल देते हैं। तो फिर तो पास्ता भी और डालना चाहिए। Finally we add lots of cheese because it's called mac and cheese. लेट्स गो। चलो अब इसको डालते हैं हम लेवल 1 में। इट्स टाइम। Oh my god. भाई क्या बढ़िया लग रहा है। And ऊपर it's a little charred also. It looks so nice. अब आई थिंक हमारा फाइनल स्टेप की बारी है। इसमें बहुत सारा भर भर के चीज डालना। लेट्स पुट इट बैक इन। लेट्स गो। हमारा मैक एंड चीज। भाई क्या बढ़िया लग रहा है ये। My mouth is literally tempting. पता है ऐसे वो रेस्टोरेंट्स में नहीं देते crazy baked mac and cheese, बिल्कुल वैसा लग रहा है। भाई ये घर पे बनाया है हमने यार। I cannot believe this. And बिना किचन में खड़े हुए, imagine बस बटन दबा के हम जा रहे हैं। भाई this looks so good and it smells so good and हमारी चीज इतनी बढ़िया, ऊपर से एकदम हल्की सी क्रंची and it has just baked to such perfection. क्या बढ़िया लग रहा है यार ये। Cheers। The flavors are so good. I'm very concerned कि हम सारी चीजें एक साथ डाल रहे हैं, पास्ता बनाते हैं, वो कुक भी होगा कि नहीं, कुछ कच्चा रह जाएगा या पास्ता कच्चा रह जाएगा। बट पास्ता एकदम परफेक्टली कुक्ड है भाई। और यूजुअली मैक एंड चीज खाते हैं तो ऐसे व्हाइट सॉस पास्ता का टेस्ट आता है, बट नहीं ये प्रॉपर मैक एंड चीज लग रहा है। जस्ट टू गुड। आई थिंक पूरे चैलेंज के अभी तक की मेरी फेवरेट मील है ये, बिकॉज इट इज सो गुड। चैलेंज नंबर 4 इज आल्सो अ राइट स्वाइप। अब देखना ये है कि 5 और 6 में तो ऐसा क्या ही निकलता, मतलब क्या ही हो जाएगा, सब कुछ ही तो बन जा रहा है इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी मुश्किल चीजें बना लिया। अब मेरे को किसी चीज का डर नहीं। अब 2 दिन तो हम ऐसे ही आराम से गुजार लेंगे भाई। Let's go. It is day 4 and we've been so successful अभी तक। काफी स्मूथली जा रहा है यार अभी तक। बस इसमें कुछ ऐसा ना हो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। It says giant pizza. जाइंट पिज्जा क्या होता है भाई? Okay, but I also feel like अगर हम इसको full edge to edge बनाए तो क्या बढ़िया पिज्जा बनेगा। It will be super huge. We are making a square shaped pizza. Let's go. Oh, let's go. Interesting यार। Guys, पिज्जा बनाने के लिए मैंने बेस का डो sort of ready रखा है, but I think I underestimated how big this is because अब मेरे को लग रहा है कि ये कम पड़ने वाला है, but मैं और नहीं बना पाऊंगी, बहुत मेहनत लगी है, so we are going to wing it with just this. भाई मेरे को पिज्जा बनाना नहीं आता है। I've just seen like a bunch of Domino's people first do it like this with their hands.
Oh my gosh, guys, ना रोटी गोल बनती है ना पिज्जा स्क्वायर. Oh look, this is the best way to make pizza, guys. 5 minutes later. This is the best I can do. Now we will add in our pizza pasta sauce. वेलकम टू अंजलि's पिज्जा. जहाँ पे फ्लेवर की कोई कमी नहीं होती है. और बेस इतना क्रंची और सॉफ्ट दोनों साथ में होता है. I don't know. Lots and lots of mozzarella cheese. Bhai, you know what, guys? This is an entire block of mozzarella cheese. Oh my gosh. I will take a little bit of cheese. Come, go. Our doggets love cheese. हाँ. Rejected. हमने ना एयर फ्राई मोड पे इसको प्री हीट कर दिया था एंड नाउ इट्स गिविंग मी इंस्ट्रक्शंस टू ऐड फूड. तो हम हमारा खाना डाल देते हैं इसके अंदर. चलो अब थोड़ा आराम किया जाए. A few minutes later. It's been 15 minutes and honestly guys, the pizza looks so good. It is literally sizzling and क्या crust बना है. यार ऊपर का चीज तो this is beating Domino's, dude. Hopefully बस taste में भी it beats Domino's. Let's add some chili flakes. Let's add lots of oregano. भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है literally. I don't know what to say but this pizza looks bomb. ऐसा पूरा थिन क्रश वाला वाइब आ रहा है यार. बहुत बढ़िया लग रहा है. Cheers. क्या बढ़िया पिज्जा बनाया है तूने. I think निंजा कॉमिक को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे देना चाहिए. यार बात तो सही है. द बेस इज परफेक्ट. एकदम नीचे से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर चीज इतनी ज्यादा बढ़िया तरह से बनी है हाँ. ना. और बहुत बढ़िया सॉस बनाई है यार अंजलि. कैसे? आई नीड द रेसिपी. भाई ये तो गारंटीड राइट स्वाइप है. यार डिनर में क्या करना है? बहुत सारा पिज्जा बचा हुआ है. I would like to eat that pizza. हाँ बहुत अच्छा था. और हमने सिर्फ एक ही पीस खाया था उसमें से. प्लस पता है गाइस, हम माइक्रोवेव करते हैं तो पिज्जा इतना रबरी, सॉगी और सैड बन जाता है. बट आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द निंजा कॉफी. मुझे लगता है कोई ना कोई मोड से पिज्जा वापस फ्रेश जैसा लगने लग जाएगा. ट्राई करें? हाँ कर सकता है. चलो. मैं जीत रही थी ब्रो. ये रहा हमारा फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा ठंडा पिज्जा. रीहीट करते हैं इसको पैन में डाल के. A few moments later. It is done. Dude, it looks exactly like जैसे सुबह लग रहा था. ऐसा लग रहा है अभी बनाया है हमने. हाँ भाई बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे सुबह लग रहा था. वही ऐसा लग रहा है जस्ट अभी बनाया है हमने. Looks so good. Okay, what was the purpose of this? काटेंगे ना इसमें अब. हमें काटना वाटना कुछ नहीं चाहिए. हमें इसका एक पिज्जा रोल बना के ऐसे पिज्जा रोल खाना चाहिए. बेस क्रंची हो गया, चीज मेल्ट हो गया. I don't know how to explain, but माइक्रोवेव में बिल्कुल अच्छे से पिज्जा गर्म नहीं होता है. It's so perfect इसमें. Guys, welcome to day 5 और बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार. कल हमने in total 2 slices of पिज्जा खाए हैं बस. So we have our last challenge to see whether the Ninja Combi can get us through the week and our last day. अभी let's see what it is. इडली सांबर क्या ये इसमें बन जाएगा? मतलब सांबर तो आई नो बन जाएगा बट हाँ इडली क्योंकि हमने दाल तो बनाई हुई है. इसमें कुकर तो है बट स्टीमर चाहिए होता है ना. I think I have an idea. हाँ. Let us try something. Okay, so हमने जैसे दाल चावल बनाए थे हम वही बनाने वाले हैं because I just realized इडली एंड चावल is more or less the same thing. True. तो हम ये वाला सेक्शन लेते हैं. सारी सब्जियां, गाजर, लौकी, प्याज का प्यूरे, टमाटर का प्यूरे, दाल, वाटर ऑफ कोर्स बिकॉज उसके बिना सांबर कैसे ही बनेगा. सम स्पाइसेस वील ऐड. नमक डालते हैं. मिर्ची खत्म हो गई गाइस पिछले एक हफ्ते में. मतलब वो खाना बनाती है तो मिर्ची इस स्पेस पे खत्म नहीं होती है. जब मैं बनाती हूँ तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. भर भर के मिर्चियाँ डालते हैं हम. दिस इज डन. इसको हम नीचे डालेंगे. And you know what I was thinking for idli? I have like the idli maker. इडली बनाने के लिए इसमें sections में ऐसे डालते हैं इडली. इसको हम इसके ऊपर वाले सेक्शन में डालते हैं. Let us close this. Turn on combi cooker, combi meals 180 degree पे. Let's keep it for 15 minutes. भाई ऑनेस्टली अगर ये बन गया ना डूड, मैं अपनी कुक को बोलूंगी नहीं जरूरत आपकी, बाय बाय. बिकॉज अगर दिस कैन मेक इडली सांबर एट दिस स्पेस देन तो बिल्कुल
बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। A few moments later. I'm not very nervous about the sambar, but what I want to see is अगर हमारी इडली है ना, वो क्या धुआं निकल रहा है, एंड देख के मुझे तो what? इतनी परफेक्ट इडली कैसे बन गई भाई? I do not believe, but that is so cool. Sambar तो looks like sambar. एकदम बढ़िया सा। वैसे how many of you guys are like me? This is how I eat my idli sambar. Like I take idli and then I ऐसे बढ़िया से dunk the idlis into the yum sambar and that's it. You have a warm bowl of comfort. भाई ये product air fry करता है and it steams also. इसने literally इडली बना दी। क्रेजी चीज है भाई ये, जो भी है। मतलब what will I do with my idli steamer also? उसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। Cheers. बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। आई थिंक पता है क्या होता है, क्योंकि हम सारी चीजें एक साथ इन लाइक वन पॉट डाल देते हैं एंड वो 15 मिनट सिमरिंग टुगेदर, क्या बढ़िया फ्लेवर्स निकल के आते हैं ग्रेवी में। हाँ। एंड इडली इज लिटरली मेल्ट इन माउथ, घुल रही है मुंह में, इतनी सॉफ्ट बनी है। दिस इज जस्ट परफेक्ट, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, सब परफेक्ट। मतलब आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल थिंग जो ये खराब है। भाई सारे 6 चैलेंजेस निंजा कॉम्बी ने सक्सेसफुली पास कर दिए। आई वाज लेजिट लाइक मैं इस प्रोडक्ट को एक्सपोज करूंगी, बट नाउ आई फील लाइक दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय किचन। का क्या बढ़िया चीज है ना यार। अब ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली 6 चैलेंजेस कंप्लीट कर चुका है, तो थोड़ा सा कुछ डेजर्ट बनाना तो बनता है ना। यस प्लीज, डेजर्ट चाहिए मुझे। And honestly guys, I've seen this very viral reel जिसमें they make a brookie. They basically use brownie का batter and then cookie का batter and उनको बीच बीच में डाल के बनाते हैं, and then there are gooey chocolate parts, there's like the crunch of the brownie and there are choco chips from the cookie, and with vanilla ice cream it tastes so good. ओ भाई, The brownie का top layer is crunchy and अंदर इतना gooey और बढ़िया बना है ना, और बहुत ज्यादा स्वीट भी नहीं है, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है यार इसका। Guys, I have to say this Ninja Combi has literally passed all the challenges we've put in front of it. अभी तक मेरा किचन खाली है and एक हफ्ता we have successfully survived. यार मुझे लगा नहीं था कि हम ये पूरा चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे। हमने इसमें क्या क्या बनाया यार, ब्रेड पकोड़ा से लेके डेजर्ट तक भाई, क्रेजी। I legit love this. And guys, if you also want us to do like a part 2 of this, तो let us know in the comment section and हमें ये भी बताओ कि हमें क्या क्या बनाना चाहिए, and हमें इस बार आप लोग challenges बताओ कि हमें Ninja Coffee में क्या challenge करना चाहिए। सब करके दिखाएंगे। Also guys, अगर आप लोग भी अपने किचन को थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहते हो या you wanna try this out, Ninja Coffee अभी Amazon पे available है and link is in the description. Also a छोटा सा secret, use my code SOSAUTE25 to get a 25% discount on this. क्रेजी। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।